समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य का शासक था। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र के रूप में उन्होंने अपने राजवंश की राजनीतिक शक्ति का बहुत विस्तार किया। सिंहासन पर आरोहण उनके खंडित एरन पत्थर के शिलालेख में कहा गया है कि उनके पिता ने उनकी भक्ति, धार्मिक आचरण और वीरता के कारण उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। उनके इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में इसी तरह वर्णन किया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त ने उन्हें दरबारियों के सामने एक महान व्यक्ति कहा और उन्हें पृथ्वी की रक्षा के लिए नियुक्त किया। इन विवरणों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने बुढ़ापे में सिंहासन त्याग दिया और अपने बेटे को अगला राजा नियुक्त किया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख उनके दरबारी हरिशेन द्वारा रचित एक प्रशस्ति स्तुति उन्हें व्यापक सैन्य विजय का श्रेय देता है। इससे पता चलता है कि उसने उत्तरी भारत के कई राजाओं को हराया और उनके क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने भारत के दक्षिण पूर्वी तट के साथ साथ पल्लव साम्राज्य तक भी मार्च किया। इसके अलावा उन्होंने कई सीमावर्ती राज्यों और आदिवासी कुलीन तंत्रों को अपने अधीन कर लिया। उनका साम्राज्य पश्चिम में रावी नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक और उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण पश्चिम में मध्य भारत तक फैला हुआ था। दक्षिण पूर्वी तट पर कई शासक उसके सहायक थे। समुद्रगुप्त ने अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और अपने सिक्कों के अनुसार वह अपराजित रहा। उसके सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक निपुण कवि था और संगीत भी बजाता था। उनकी विस्तारवादी नीति को उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी रखा। मृत्यु एक लंबे शासनकाल के बाद 375 में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य उसका उत्तराधिकारी बना। अन्य सूचना: जन्मतिथि 335 ई, शासनकाल 335 से 350 ई, 375 ई, मृत्यु तिथि 375 ई। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो आपको किस महान राजा पर चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।